वेलकम टू नेशनल बैंकिंग स्कूल। नेशनल बैंकिंग स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा मेहर है। मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे। इसका 3 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग इसका 4 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग अगर वो 3 वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग का बेसिक जितना है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो आप लोग का एग्जाम में मिस होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसका अल्टरनेटिव डे। और एक तो बात, कुछ प्रॉब्लम का वजह से वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा लेट हो रहा था। अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं अल्टरनेट डे। क्वेश्चन बोला है ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B in 15 days. They work in alternate day. In how many days the work was complete? फिर क्वेश्चन बोला है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। If A start the work और इसका सेकंड क्वेश्चन है If B start the work। अभी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। A एक पर्सन है, एक काम को 12 दिन में करता है। B वही काम को 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन बोला है इन लोग अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट बोलने से क्या है मैं आप लोग को पहले समझाऊंगा। अल्टरनेट बोलने से एक दिन छोड़ के एक दिन। मान लीजिए आज ए स्टार्ट करता है तो कल करेगा बी, फिर परसों कौन करेगा, ए करेगा, तो इसका 4 नंबर दिन में करेगा बी। ऐसा अल्टरनेट डे काम करेंगे। ए बी ऐसा करके करेंगे। अगर यहीं पर और एक पर्सन रहता सी तो अल्टरनेट अगर करते ए बी सी तो ए अगर स्टार्ट करता तो कैसा होता, आज ए करता, कल बी करता, परसों सी करता, फिर कौन करता, फिर ए करता, फिर बी करता, फिर सी करता। ऐसे होता है अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन है इफ ए स्टार्ट द वर्क और सेकंड क्वेश्चन है इफ बी स्टार्ट द वर्क। ठीक है, हम लोग वही प्रोसेस सेम प्रोसेस में करेंगे। पहला करते हैं, देखिए बोला है ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी वही काम को 15 दिन में करता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। मैं जो कि आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूं। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसा निकालेंगे, बड़ा नंबर जो है उसको देखेंगे छोटा नंबर के साथ डिविजिबल है कि नहीं है। 15 12 के साथ डिविजिबल नहीं है तो 15 को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 12 का टेबल में 30 है, नहीं है तो उसको ट्रिपल कर देंगे। जब 15 को ट्रिपल कर देंगे तो हो जाएगा 45। 12 का टेबल में 45 है क्या, नहीं है तो उसको 4 गुना कर देंगे। 15 को जब 4 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 12 का टेबल में 60 है कि नहीं है, हाँ 12 इंटू 5 60, यानी 60 पार्ट इसका है टोटल वर्क। यानी 60 पार्ट है इसका क्या, टोटल वर्क। यानी ये क्वेश्चन में टोटल 60 पार्ट काम हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते थे, 60 पार्ट डिवाइडेड बाई 12। 60 पार्ट को 12 के साथ डिवाइड करते थे, क्या होता था 5 पार्ट। 60 डिवाइडेड बाई 15 क्या होता था 4 पार्ट। ये है इन लोग का 1 डे वर्क। यानी ए एक दिन में 5 पार्ट काम करता है तो बी एक दिन में 4 पार्ट काम करता है। ठीक है, और टोटल वर्क है 60 पार्ट। अब पूरा क्लियरली मैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझाऊंगा। इन लोग अल्टरनेट डे कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन दिया है इफ ए स्टार्ट द वर्क। अल्टरनेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग 1 तारीख से काउंट करते हैं, आज सपोज 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ऐसा है। तो अगर ए स्टार्ट करता है काम, मेरा काम मान लीजिए 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अगर ए काम स्टार्ट करता है तो 1 तारीख को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग ये वाला क्वेश्चन पहला कर रहे हैं इफ ए स्टार्ट द वर्क। फिर 2 तारीख को कौन करेगा, बी करेगा। फिर 3 तारीख को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अल्टरनेट डे काम हो रहा है।
फिर 4 तारीख को बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसा कर रहे हैं काम। तो क्वेश्चन बोला है कितना दिन में खत्म होगा। फिर हम लोग देखते हैं और एक तो स्टेप आएंगे। ए एक दिन में जब करेगा, पहला दिन करेगा, उसका कैपेसिटी है एक दिन में 5 पार्ट काम करता है, यानी ए एक दिन में आएगा 5 पार्ट काम करेगा। फिर काम खत्म हो गया, फिर बी आया, बी आएगा अपना 4 पार्ट काम करेगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी तो एक दिन में 4 ही पार्ट काम करेगा। फिर ए आएगा अपना 5 पार्ट काम करेगा, फिर बी आएगा फिर 4 पार्ट काम करेगा, फिर ए आएगा 5 4 5 4, ऐसा काम होगा। इसका मतलब क्या है, आप लोग को पूरा क्लियरली देखने के लिए मिल रहा है 2 दिन में 9 पार्ट काम हो रहा है, फिर नेक्स्ट 2 दिन में 9 पार्ट काम हो रहा है, फिर नेक्स्ट 2 दिन में 9 पार्ट काम हो रहा है, फिर नेक्स्ट दिन में 9 पार्ट काम हो रहा है। ऐसा जोड़ी जोड़ी बन रहा है, 9 पार्ट 9 पार्ट 9 पार्ट 9 पार्ट। अगर यहीं पर 3 पर्सन रहते, ए बी और सी रहते, तो क्या करते, 3 दिन में कितना काम हो रहा था वो देखते। लेकिन यहीं पर 2 जन हैं, तो हम लोग 2 दिन में क्या हो रहा है देख रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग को देखिए लिख के समझा दे रहा हूं। 9 पार्ट काम होता है 2 डेज में, 9 पार्ट काम हो रहा है 2 डेज में। फिर आएंगे, देखिए टोटल वर्क कितना है 60 पार्ट। यहीं पर कितना काम हो रहा है 9 पार्ट। ये थोड़ा ठीक से समझिएगा फ्रेंड्स, एक बार अगर समझ लेंगे ना पूरा आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 पार्ट काम हो रहा है 2 दिन में, टोटल काम है हम लोग को 60 पार्ट काम करना है। तो हम लोग को देखना है कि 9 का टेबल से कहां पर 60 का नीचे आ रहा है, यानी 9 इंटू 6 यानी क्या हो गया, 9 इंटू 6 हो गया 54 पार्ट काम हो गया 12 डेज में। मैं ये आप लोग को पूरा थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं। देखिए जैसे यहीं पर इंटू 6 क्यों किया, अगर यहीं पर इंटू 7 करता तो 9 इंटू 7 क्या हो जाता, 63 हो जाता। 63 हो जाता तो क्या हो जाता है, टोटल वर्क से ज़्यादा हो जाता। तो मैं आप लोग को क्या किया, उससे पीछे से जाएंगे हम लोग, मतलब 60 पार्ट से जो कम है उससे जाएंगे। ठीक है, तो 60 को लग के कौन सा नंबर है जो 9 के साथ डिविजिबल है, इसका हम लोग बेसिक तरीका से अगर जाएंगे तो क्या है, 2 दिन 9 पार्ट, 4 दिन 18 पार्ट, 6 दिन 27 पार्ट, 8 दिन 36 पार्ट, ऐसा बन रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग जब करेंगे, जब टोटल वर्क ज़्यादा रहेगा 112 160 360 जब रहेगा, तो ऐसा हम लोग करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैं आप लोग को समझाने के लिए किया हूँ, लेकिन मैं आप लोग को ऐसा करना है। 9 पार्ट है 2 दिन में, अब आप लोग को टोटल वर्क को देखना है। टोटल वर्क कितना है 60 है, तो आप लोग देखोगे कि 9 का टेबल में कहाँ 60 से कम नंबर डिविजिबल है, 60 सा छोटा नंबर कौन सा 9 टेबल में डिविजिबल है, यानी 9 इंटू 5 होता है 45, 9 इंटू 6 हो गया 54, यानी यहीं पर इंटू 6 किया तो यहीं पर भी आप लोग को इंटू 6 करना है, यानी 54 पार्ट कंप्लीट हो गया 12 डेज में। 54 पार्ट कंप्लीट हो गया 12 डेज में। फिर और एक तो इंपॉर्टेंट बात है, जो काम स्टार्ट किया है वो अभी यहीं पर आएगा। जैसे देख लीजिए यहीं पर ए बी हो गया कंप्लीट, ए बी हो गया, यहीं पर 4 जोड़ा बन जाएगा। यहीं पर ए स्टार्ट किया है यानी ए आएगा, ए आएगा, ए अपना क्या करेगा, एक दिन में उसका कैपेसिटी कितना है 5 पार्ट, यानी 5 पार्ट काम कंप्लीट कर देगा कितना दिन में, और एक दिन ले लेगा, यानी यहीं पर क्या हो गया 59 पार्ट काम कंप्लीट हो गया आप लोग का 13 डेज में। टोटल वर्क कितना है 60 पार्ट है, 59 पार्ट काम कंप्लीट हो गया है। अब यहीं पर ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद अल्टरनेट कर रहे हैं, यानी ए के बाद यहीं पर कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा, बी का कैपेसिटी कितना है, एक दिन में वो 4 पार्ट काम करता है, लेकिन यहीं पर अगर 4 पार्ट काम कर जाएगा तो टोटल वर्क से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहीं पर बी कितना काम करना है, अपना 60 पार्ट काम है, 59 पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो और 1 पार्ट काम करेगा, बी आएगा अपना 1 पार्ट काम करेगा। लेकिन क्या वो 1 पार्ट काम करने के लिए क्या एक दिन पूरा लेगा, नहीं आएगा, 1 पार्ट काम है तो इसको कितना दिन लगेगा। देखिए ये अच्छा से देखना है आप लोग को, टोटल कैपेसिटी है उसका 4,
टोटल कैपेसिटी कितना, ये एक दिन में 4 पार्ट काम करता है, लेकिन वो किया है कितना, 1, यानी क्या होगा 1/4 डे। देखिए ये चीज को मैं और एक बार समझा दे रहा हूं। 1/4 कैसे हुआ, बी आया, एक पार्ट अपना काम किया, क्योंकि अपना टोटल वर्क है 60 पार्ट, इसीलिए वो यहीं पर एक पार्ट काम किया है, ठीक है, यानी यहीं पर 60 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखिए 1/4 कैसा हुआ, उसका टोटल कैपेसिटी है 4, लेकिन वो किया है कितना, 1 पार्ट, ठीक है, यानी कितना टाइम लगा टोटल 13, 1/4 डेज। ये आप लोगों का आंसर है। यानी ए अगर स्टार्ट करेगा तो टोटल 60 पार्ट काम कंप्लीट होगा तो कितना दिन लगेगा, 13, 1/4 डेज, ठीक है। फिर आएंगे बी अगर स्टार्ट करेगा, ये क्वेश्चन हो गया, हम लोग ये पढ़ेंगे। अगर बी स्टार्ट हो गया तो देखते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। अगर बी स्टार्ट हो गया, जैसे फिर लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको खाली इतना ही एग्जाम में करना है, ये 3-4 लाइन करना है, ये आप लोगों को खाली समझाने के लिए है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। बी जब स्टार्ट करेगा, यानी बी पहला दिन में बी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अगर बी स्टार्ट किया तो। फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसा आएगा। बी आएगा तो अपना 4 पार्ट है, वो अपना काम करेगा। ए आएगा तो 5 पार्ट करेगा, 4 पार्ट करेगा, 5 पार्ट करेगा, 4 पार्ट करेगा, 5 पार्ट करेगा, ये अपना 4 पार्ट करेगा, ये अपना 5 पार्ट करेगा। यानी यहीं पर भी ऐसे होगा जोड़ी 9 पार्ट, यहीं पर भी ऐसा होगा 9 पार्ट, यहीं पर भी ऐसा होगा 9 पार्ट, यहीं पर भी ऐसा होगा 9 पार्ट काम। सेम चीज हुआ, यानी क्या हो गया, 9 पार्ट काम हो गया 2 स्टेज में, 9 पार्ट काम हो गया 2 स्टेज में। फिर मैं आप लोग को बोला हूँ टोटल वर्क आप लोग को देखना है, टोटल वर्क कितना है, 60 पार्ट है, तो देखना है क्या है, 9 का टेबल में कौन सा नंबर है जो क्या है 60 से नीचे है और 9 के साथ डिविजिबल है। 60 का नीचे कौन सा नंबर है, इंटू 6 कर दिया, यानी 54 है, 54 पार्ट हो गया आप लोग का। यहीं पर भी इंटू 6 करूंगा तो यहीं पर इंटू 6 होगा, यानी 6 जोड़ा बनेगा। 54 पार्ट कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 12 डेज में। लेकिन यहीं पर क्या चेंजेस होगा, देखिए ये मैं आप लोग रब कर दिया हूं। वो क्वेश्चन में ए पहला काम स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए ए आया है, लेकिन ये क्वेश्चन में बी स्टार्ट किया है, यानी यहीं पर पहला आएगा बी। पूरा ठीक से समझिए फ्रेंड्स, पूरा क्लियर हो जाएगा। बी स्टार्ट करेगा तो बी अपना क्या करेगा, उसका कैपेसिटी है कितना, 4 पार्ट। बी अपना आया, 4 पार्ट काम कंप्लीट कर दिया, कितना दिन लगा, 1 डे चलेगा। यानी यहीं पर क्या हो गया, 58 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 13 डेज में। 58 पार्ट कंप्लीट हो गया 13 डेज में। अब बी के बाद कौन आएगा, बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए का कैपेसिटी कितना है, ए एक दिन में 5 पार्ट काम करता है, लेकिन वो 5 पार्ट काम करेगा तो अपना क्या प्रॉब्लम होगा, टोटल है 60 पार्ट, यानी 5 पार्ट यहीं पर कर देगा तो 63 पार्ट हो जाएगा। हमको तो 63 नहीं चाहिए, हमको ए कितना करेगा, 2 पार्ट काम करेगा। अब 2 पार्ट काम करेगा तो 2 पार्ट काम करेगा ये, तो मैं आप लोगों को बोला हूं कितना दिन लेगा, कैसा बताया हूं, उसका कैपेसिटी है ए का कितना, 5 पार्ट, लेकिन वो करेगा कितना, 2 पार्ट। उसका कैपेसिटी है 5 पार्ट, एक दिन में करता है, लेकिन उसको करना है कितना, 2 पार्ट। यानी क्या होगा, 2/5 डेज, यानी यहीं पर होगा 60 पार्ट काम कंप्लीट हो गया, कितना दिन लगा, 13, 2/5 डेज। फिर आते हैं सेम टाइप का और एक तो क्वेश्चन करेंगे, इसमें कुछ नया ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, इसीलिए ये नंबर को और एक बार करते रहो, फटाफट करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में। सेम क्वेश्चन है, उन लोग अल्टरनेटिव डे काम कर रहे हैं। बोला है क्वेश्चन, ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए स्टार्ट करेगा तो कितना दिन लगेगा, और बी स्टार्ट करेगा तो कितना दिन लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का एलसीएम करेंगे। 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 40 पार्ट होगा, ये इसका टोटल वर्क है, आप लोग को बताया हूँ एलसीएम कैसा करना है। फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हो गया 5 पार्ट, इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4 पार्ट, ये इन लोग का क्या है, 1 डे वर्क।
यानी ए एक दिन में 5 पार्ट काम करता है, बी एक दिन में 4 पार्ट काम करता है, टोटल और के 40 पार्ट। मैं आप लोग को पूरा समझाया हूँ इसका पहला नंबर में, अभी नहीं समझा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है इफ ए स्टार्ट द वर्क, ए अगर स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, 9 पार्ट काम होगा, कितना दिन, 2 डेज में। फिर मैं आप लोग को बोला हूँ कि 9 का टेबल में देखने आप लोग का 40 का नीचे कौन सा नंबर है, 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 यानी क्या हो गया, 36 पार्ट कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 8 डेज में। 36 पार्ट कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 8 डेज में। अब मैं आप लोगों को बोला हूँ जो क्वेश्चन में पहला आएगा, जो काम स्टार्ट किया ये पर ये आएगा, यानी ए आया अपना काम करेगा, कितना पार्ट है, 5 पार्ट काम है, लेकिन यहीं पर 5 पार्ट काम का दरकार नहीं है, यहीं पर क्या करेगा वो 4 पार्ट काम करेगा। अब 4 पार्ट काम करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा, ए का कैपेसिटी है 5, करना है उसको कितना 4, यानी क्या हो गया 40 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना 8 4/5 डेज। ये आप लोग का आंसर है। फिर सेकंड चीज यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, लिख दे रहा हूँ, देखिए 9 पार्ट काम हो गया कितना दिन में, 2 डेज में, यानी इंटू 4 ये इंटू फोर क्यों कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, इंटू फोर यानी 9 इंटू 4 हो गया कितना 36 पार्ट, कितना दिन में 8 डेज में कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा, यहीं पर ए स्टार्ट कर रहा था तो ए आ रहा था, अब बी स्टार्ट करेगा तो बी आएगा। बी का अपना कैपेसिटी कितना है 4 पार्ट, यहीं पर हमको आवश्यक कितना है 4 पार्ट काम है, यानी 36 से बी अपना आराम से 4 पार्ट काम करेगा कितना दिन में, 1 दिन में। यहीं पर 40 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 9 डेज में। ये आप लोग का आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन कराने का मेरा मकसद क्या है, मैं आप लोग को यहीं पर एक ट्रिक दूंगा। अगर मान लीजिए ये जैसा पहला क्वेश्चन में क्या था, ए 12 दिन में करता था, बी 15 दिन में करता था, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन है ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आप लोग नंबर को देखो, यहीं पर क्या है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, लेकिन यहीं पर क्या है, ये इवन है और ये इवन है। अगर इवन नंबर रहेगा तो आप लोग देखते देखते कैसा इसका आंसर दोगे मैं आप लोग को बताऊंगा, इतना करने का आपको दरकार नहीं है। अगर इवन नंबर रहेगा और क्वेश्चन पूछा है ए अगर स्टार्ट करता है तो कितना दिन में खत्म होगा, मैं क्या बोला फ्रेंड्स, अगर इवन नंबर होगा और अगर बोला है कि ए अगर स्टार्ट करता है तो कितना दिन लगेगा, तो क्या होगा आंसर 8/10। मैं क्या लिखा फ्रेंड्स, 8 ऊपर 8/10। अगर इसको काट लोगे तो क्या होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी क्या हो गया 8 4/5 डेज। आप लोग का आंसर निकला है ना 8 4/5 डेज। क्या किया मैं, a/b, ये किसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या है a/b, यानी 8/10। उसको मैं सॉल्व कर दिया, 8 को काटा 4 हो गया, ये हो गया 5। अगर b का पूछेगा, अगर बी कितना दिन में काम खत्म कर रहे पूछेगा तो क्या होगा, ये दोनों का जो मिडिल नंबर है 8 और 10 का मिडिल नंबर क्या है 9th, ये आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये दो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होंगे और दोनों का डिफरेंस 2 होगा, तब खाली होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। देख लिए 10 और 12 मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है। ए का अगर पूछा है तो आंसर क्या होगा 10/12। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो गया 10/5/60। अगर बी का पूछा तो क्या हो गया, 10 और 12 के बीच एक नंबर है, क्या नंबर है 11, यानी बी का होगा 11। खत्म, आप लोग को और कुछ करने का दरकार नहीं पड़ेगा। यही ट्रिक सिखाने के लिए मैं आप लोग को ये नंबर कराया हूं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है अल्टरनेटिव डे का, लेकिन पहला क्वेश्चन में क्या था, 2 पर्सन थे, लेकिन यहीं पर अब क्या है 3 जन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी इन 16 डेज, सी इन 24 डेज,
इफ दे वर्क इन अल्टरनेटिव डे देन हाउ मेनी डे दे कंप्लीट। ये क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए स्टार्ट करता है तो कितना दिन में खत्म होगा, बी स्टार्ट करता है तो कितना दिन में खत्म होगा, सी स्टार्ट करता है तो कितना दिन में खत्म होगा। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है, सी 24 डेज में करता है। पहले हम लोग ये क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 12, 16 और 24। तो क्या करना है आप लोग को, जो बड़ा नंबर है उसको देखोगे इसके साथ डिविजिबल है कि नहीं, छोटा नंबर के साथ 24 12 के साथ डिविजिबल है लेकिन 16 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो क्या करना है, 24 को डबल कर दो। 24 को जब डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 12 के साथ डिविजिबल है कि नहीं है, 12 इंटू 4 48 यानी डिविजिबल है। 16 का टेबल में है कि नहीं है 48, 16 इंटू 3 48 है, यानी 48 ये क्वेश्चन का क्या है, टोटल वर्क है। अब क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा, 4 पार्ट। 48 डिवाइडेड बाय 16 क्या हो जाएगा, 3 पार्ट। 48 डिवाइडेड बाय 24 क्या हो जाएगा, 2 पार्ट। ये इन लोग का है 1 डे वर्क। ये मैं आप लोग को पहले से ही बता चुका हूं। अब आते हैं क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए स्टार्ट द वर्क, अगर ए काम को स्टार्ट करता है तो कैसा होगा, देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। पहला दिन ए करेगा, फिर क्या करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, सी करेगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा। अल्टरनेट डे कर रहे हैं, जब 2 जन रहे तो कैसा आता था, ए बी ऐसा आ रहा था। अब 3 जन है तो ए बी सी, फिर क्या आएगा, ए बी सी, फिर क्या आएगा, ए बी सी, ऐसा होगा। तो जब 2 जन थे तो 2-2 का जोड़ी बन रहा था, यहीं पर 3 जन है तो 3-3 का जोड़ी बनेगा। कैसा बनेगा फ्रेंड्स, देखिए ए आता है एक दिन में, उसका कैपेसिटी कितना है, 4 पार्ट, वो 4 पार्ट काम किया। बी आया, अपना कैपेसिटी कितना है, 3 पार्ट काम किया। सी आया, अपना कैपेसिटी क्या है, 2 पार्ट काम हुआ। फिर ए आएगा 4 पार्ट, फिर बी आएगा 3 पार्ट, फिर सी आएगा 2 पार्ट, 4 पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट, ऐसा काम होता रहेगा। अब क्या हो गया, 3 दिन में क्या हो रहा है, देखिए 9 पार्ट काम हो रहा है, फिर 3 दिन में क्या हो रहा है, 9 पार्ट काम हो रहा है, फिर 3 दिन में क्या हो रहा है, 9 पार्ट काम हो रहा है। अगर यहीं पर डी रहता, ए बी सी डी भी रहता मान लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आपको क्या देखना है, 4 दिन में कितना पार्ट होता। अगर ई रहता, 5 जन रहते तो आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन में क्या काम हो रहा है वो आपको देखना पड़ता। तो यहीं पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 3 दिन में हो रहा है 9 पार्ट काम। रब करता हूं इसको थोड़ा, यानी क्या हो गया, 9 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 3 डेज में। पहला क्वेश्चन में 2 जन थे, ए और बी, इसीलिए मैं देख रहा था 2 दिन में कितना हो रहा था, लिख रहा था। यहीं पर 3 दिन में क्या हो गया, 9 पार्ट काम हो गया। अब आप लोग को देखना क्या है कि 9 का टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 48 से कम है और 9 के साथ डिविजिबल है। 9 का टेबल में क्या है, याद कीजिए, 9 इंटू 5 यानी क्या हो गया, 45 पार्ट कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 15 डेज में। ठीक है, अब क्या हो गया, 5 जोड़ी बन गया, 9 पार्ट काम 3 दिन, 9 पार्ट काम 3 दिन, 9 पार्ट काम 3 दिन, ऐसा हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊं कि जो स्टार्ट किया है वो पहले आएगा। ए स्टार्ट किया है, हमको और कितना पार्ट काम चाहिए, टोटल काम है 45 पार्ट काम खत्म हो गया, 15 दिन में खत्म हो गया। अब आएगा कौन, ए आएगा। ए का अपना कैपेसिटी क्या है, 4 पार्ट। लेकिन जब ए 4 पार्ट काम कर देगा तो क्या हो जाएगा, 45 + 4 49 हो जाएगा। यानी कितना पार्ट काम करेगा, 3 पार्ट काम करेगा, क्योंकि 4 पार्ट अगर करेगा तो टोटल वर्क से हम लोग का ज्यादा हो जाएगा। हमको टोटल वर्क करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ए आया, अपना 3 पार्ट काम किया। 3 पार्ट काम करने के लिए क्या पूरा 1 दिन लेगा, नहीं लेगा। कितना दिन लेगा, देखिए उसका कैपेसिटी है कितना, 4, लेकिन वो किया है कितना, 3, यानी 48 पार्ट काम कंप्लीट हो गया, कितना दिन लगा, 15 3/4 डेज। ये आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर है। सेम
अगर इफ बी स्टार्ट द वर्क, अगर बी काम को स्टार्ट करता है तो फिर वही होगा। बी कैसा फॉर्मेट बनेगा, देखिए बी आया, बी के बाद कौन आता है, सी आता है, सी के बाद फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी सी ए, बी सी ए, ऐसा आएंगे। जब बी स्टार्ट करता है तो बी के बाद कौन, सी आएगा, सी के बाद फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए पर भी वही तीन तीन का जोड़ी बनेगा, बी सी ए बी सी ए बी सी ए करके। सेम प्रोसेस, तीन जन बन रहे हैं, यानी बी आएगा 3 पार्ट करेगा, सी आएगा 2 पार्ट करेगा, ए आएगा अपना 4 पार्ट करेगा, यानी 9 पार्ट काम हो गया कितना दिन में, 3 दिन में 9 पार्ट काम कंप्लीट 3 डेज में। फिर आपको देखना है कौन सा, ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो 48 से कम होगा और 99 के साथ डिविजिबल होगा। बड़ा नहीं करना है, उससे छोटा करना है, यानी 5 किया, यहीं पर भी इंटू 5 किया, यानी क्या हो गया 45 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 15 डेज में। 45 का कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 15 डेज में। अब फिर कौन आएगा, देखिए जो स्टार्ट किया रहता है वो आएगा, जो स्टार्ट किया यानी बी स्टार्ट किया यानी बी आएगा, बी आएगा। अपना कैपेसिटी कितना है, 3 पार्ट है, हमको कितना पार्ट और चाहिए, टोटल 48 पार्ट है, यानी 45 पार्ट कंप्लीट हो गया है, यानी 48 होने के लिए और 3 पार्ट काम चाहिए। बी क्या करेगा, अपना 3 पार्ट काम कंप्लीट कर देगा, कितना दिन लगेगा, 1 दिन में। 1 दिन में आया, अपना 3 पार्ट काम कंप्लीट कर दिया, यानी दिन भर आया, दिन भर काम किया, उसका 3 पार्ट उसका कैपेसिटी है, वो 3 पार्ट काम कंप्लीट करके चले गया, यानी टोटल कंप्लीट हो गया कितना, 48 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 16 डेज में। ये आप लोगों का आंसर है। अब 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अगर सी स्टार्ट करता है तो, सी स्टार्ट करता है तो क्या होगा देखते हैं। देखिए सी स्टार्ट करेगा तो कैसा होगा, डायग्राम देखिए, सी स्टार्ट किया, फिर कौन आएगा, सी के बाद ए के बाद कौन आएगा, बी, फिर सी ए बी सी ए बी, ऐसा आएंगे। सी के बाद फिर आ जाएगा ऊपर में ए, सी के बाद कौन आएगा, फिर ए बी सी, फिर सी ए बी सी, ऐसा होगा। सी ए बी होगा, यानी सी आएगा तो अपना कितना 2 पार्ट, ए का कितना है 4 पार्ट, बी का कितना है 3 पार्ट, यानी वही 9 पार्ट काम कंप्लीट होगा कितना दिन में, 9 पार्ट काम कंप्लीट होगा 3 दिन में। फिर वही चीज करना है, इंटू 5 दोनों तरफ करना है, यानी क्या हो गया 45 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 15 डेज में। यानी सी किया है, सी आया है, यानी सी आएगा, सी आया, उसका कैपेसिटी कितना है 2 पार्ट है, वो 2 पार्ट काम करेगा, 2 पार्ट काम करेगा, क्योंकि टोटल वर्क है 48, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सी आया 2 पार्ट काम कंप्लीट किया कितना दिन में, 1 दिन में, यानी 47 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना, 16 डेज में। अब सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, ए आया, कितना पार्ट और काम बच दरकार है, टोटल है 48 पार्ट, 47 पार्ट काम कंप्लीट हो गया, ए आया अपना 1 पार्ट काम किया। 1 पार्ट काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, उसका कैपेसिटी है कितना, ए का कैपेसिटी है कितना 4, लेकिन उसको करना है कितना 1, यानी 16 1/4 डे, यानी 48 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 16 1/4 डेज में। यानी ए अगर करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा, 15 3/4 डेज। बी अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा, 16 डेज, और अगर सी करेगा तो क्या होगा 16 1/4 डेज। ये आप लोग का अल्टरनेटिव डे का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को एग्जाम में तीनों नहीं देता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है और सी का भी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्टरनेटिव डे का क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, बी इन 16 डेज, सी इन 24 डेज, ठीक है। 3 पर्सन है ए बी सी। ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में करता है और सी 24 दिन में करता है, ठीक है। 3 पर्सन है। फिर क्या बोला है क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज असिस्टेंट बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव डे। ए क्या है, असिस्टेंट, ए असिस्टेंट बाय बी एंड सी इन अल्टरनेटिव डे। ए क्या है, असिस्टेंट है, किसका,
बी और सी का असिस्टेंट है ए हर अल्टरनेटिव डे में। ये लाइन थोड़ा समझिए। ए असिस्टेंट बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेटिव डे, मतलब ए असिस्टेंट है किसका, बी और सी का ऑन अल्टरनेटिव डे। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन बी के साथ रह के काम करेगा, बी का असिस्टेंट होके काम करेगा, और एक दिन सी का असिस्टेंट होके काम करेगा हर अल्टरनेटिव डे में। तो क्वेश्चन बोला है द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो काम कितना दिन में खत्म होगा। देखिए सेम प्रोसेस, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में, सी करता है 24 डेज। पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोग को पता है क्या होगा, एलसीएम 48 पार्ट, ये है इसका टोटल वर्क। उसके बाद क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 12 4 पार्ट, 48 डिवाइडेड बाई 16 3 पार्ट, एंड 48 डिवाइडेड बाई 24 क्या हो गया 2 पार्ट। ये इसका क्या है 1 डे वर्क, यानी ए एक दिन में 4 पार्ट काम करता है, बी एक दिन में 3 पार्ट काम करता है, सी एक दिन में 2 पार्ट काम करता है, और टोटल वर्क है कितना 48 पार्ट। ये लाइन को फिर और एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। ए इज असिस्टेंट बाय बी एंड सी, बी और सी हैं। ए असिस्टेंट है किसका, एक दिन बी का है और एक दिन सी का है, यानी एक दिन ए प्लस बी काम करेंगे, दूसरा दिन ए प्लस सी काम करेंगे, फिर ए प्लस बी काम करेंगे, फिर ए प्लस सी काम करेंगे। अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेंगे, ए का कैपेसिटी है कितना 4 पार्ट, ए एक दिन में 4 पार्ट काम करता है, और बी का कैपेसिटी है कितना 3 पार्ट, यानी ए एक दिन में 7 पार्ट काम करेंगे। उसी हिसाब से ए प्लस सी एक दिन में कितना पार्ट काम करेंगे, ए एक दिन में 4 पार्ट काम करेगा, सी एक दिन में 2 पार्ट काम करेगा, यानी ए प्लस सी एक दिन में कितना पार्ट काम करेंगे 6 पार्ट काम करेंगे। ठीक है, यानी क्या काम होगा, जिस दिन ए प्लस बी काम करेंगे दोनों मिल के 7 पार्ट काम करेंगे, क्योंकि ए का एक दिन में 4 पार्ट है, बी का एक दिन का में 3 पार्ट है, और ए प्लस सी एक दिन में 6 पार्ट काम करेंगे। तो क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा 7 + 6 यानी 13 पार्ट काम होगा कितना दिन में 2 डेज में। 13 पार्ट काम हो गया 2 डेज में। उसी हिसाब से करेंगे सेम प्रोसेस। टोटल वर्क कितना है 48, यानी क्या करेंगे 13 को, ये जो 13 है उसको ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो 40 से कम आए, यानी क्या हो गया × 3, यानी यहीं पर क्या हो गया 39 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना 6 डे में। अगर यहीं पर मैं 4 करता तो 52 हो जाता। 52 हो जाने से हम लोग का टोटल वर्क से क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता, इसीलिए मैं यहीं पर 3 का मल्टीप्लाई किया। आप लोगों को मैं पहला 2 क्वेश्चन में बताया हूँ कि ऐसा एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जो इससे टोटल वर्क से थोड़ा छोटा हो। ठीक है, उसके बाद 39 पार्ट काम हो गया कितना दिन में 6 डे में। अब मैं आप लोग को बताया हूँ जो पहले काम स्टार्ट किया होगा वो पहले आएगा, यानी पहला इन लोग काम किए हैं, इन लोग आएंगे, ये आएगा कितना अपना 7 पार्ट काम करेगा, यानी कौन ए प्लस बी आए 7 पार्ट काम अपना एक दिन में कर दिए, यानी यहीं पर क्या हो गया 39 + 7, यानी 39 + 7 हो गया आप लोग का 46 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में 7 दिन में। अब ए प्लस बी जाने के बाद अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। ए प्लस सी आएगा, उसका कैपेसिटी है कितना 6 पार्ट, लेकिन यहीं पर 6 पार्ट करेंगे तो 52 पार्ट हो जाएगा। हमको क्या करना है 48 पार्ट काम करना है, यानी 48 पार्ट के लिए यहीं पर कितना पार्ट चाहिए 2 पार्ट काम चाहिए, यानी ए प्लस सी आएंगे अपना 2 पार्ट काम करेंगे। तो 2 पार्ट काम करने के लिए क्या पूरा दिन भर लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि दिन भर हम लोग करेंगे तो टोटल 6 पार्ट काम करेंगे। तो ए प्लस सी आएंगे अपना 2 पार्ट काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे, देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, टोटल उन लोग का उनका कैपेसिटी है 6, करना है 2, यानी 2/6 इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 डेज, यानी टोटल 48 पार्ट कंप्लीट होगा। 48 पार्ट काम कंप्लीट हो गया 1/3 डेज।
आप लोग को थोड़ा शायद दिख नहीं रहा है, यहीं पर मैं यहीं से कर लेता हूँ। अपना 13 पार्ट काम कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 2 डेज में। यहीं पर इंटू 3 हो गया, यहीं पर इंटू 3 हो गया, यानी 39 पार्ट कंप्लीट हो गया कितना दिन में, 6 डे में। आप लोग को बताया हूँ जो पहले आएगा वो कौन है, ए प्लस बी। अपना काम करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में 7 पार्ट काम करता है, एक दिन लेते हैं, यानी क्या हो गया 46 पार्ट काम कंप्लीट हो गया 7 दिन में। 46 पार्ट कंप्लीट हो गया 7 दिन में। फिर आएगा कौन, ए प्लस सी। ए प्लस सी का उनका क्वालिटी है 6 पार्ट, लेकिन वो 6 पार्ट करेंगे तो 52 पार्ट हो जाएगा। उन लोग करेंगे अपना 2 पार्ट काम, तो 2 पार्ट काम करने के लिए क्या पूरा दिन भर लेंगे, दिन भर नहीं लेंगे। उन लोग कितना दिन लेंगे, उनका कैपेसिटी है टोटल 6, करना है 2, यानी ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3, यानी यहीं पर 48 पार्ट का कंप्लीट हो गया 7 1/3 डेज में। ये आप लोगों का आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप लोग को बेसिक क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं ये मेथड में आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे आप लोग का पूरा बेसिक क्लियर हो गया तो जितना घुमा के भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है।